नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। रेल अप्रेंटिस और रेलवे की अन्य भर्तियों की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आइए हम बात करते हैं एक खबर की जो बहुत ही अच्छी खबर है एक तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद कई छात्र जो हैं वो बैठे रहते हैं, वेट करते हैं वैकेंसीज़ का, और वैकेंसीज आती हैं 2-2 3-3 सालों में। तब तक वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने रेलवे से काम किया है तो वो रेल को अच्छे से काम कर सकते हैं और कहीं की अपेक्षा। तो उसी में एक पहल करी है जो काफ़ी अच्छी पहल है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर दो फैक्टर आते हैं कि एक थर्ड पार्टी के थ्रू आता है कि रेलवे में रिक्रूटमेंट एक एजेंसी के थ्रू करे, और एक होता है कि डायरेक्ट रेलवे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डायरेक्ट रख ले। वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे तो जो है उस स्टेट का मिनिमम वेजेस होगा वो रेलवे अपनी तरफ से देगी। और अगर थर्ड पार्टी होता है तो थर्ड पार्टी में कमीशन खोरी होती है, आपको मालूम ही अच्छे से। तो उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो जमालपुर रेल कारखाना जो बिहार में है, उसके अंदर जमालपुर, बिहार के जमालपुर में है, तो उसके अंदर ही एक अप्रेंटिस की वैगन वर्कशॉप है जहाँ पे हैवी यानी मशीनरी बनती है। तो वहाँ पे काफ़ी वो हैं जो क्या कहते हैं एम्प्लॉई हैं, वो काफ़ी एम्प्लॉई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 7,000 एम्प्लॉई हैं। उसके अंदर जो है 2200 प्राइवेट वर्कर हैं। तो अगर 2200 हमारे सरकारी यानी कि जो है अप्रेंटिस कैंडिडेट्स को रख लिया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। और जो उस स्टेट का मिनिमम वेजेस होता है जो सरकार द्वारा निर्धारित होता है कि प्रशिक्षित प्राप्त जो होते हैं प्रशिक्षु, और अनस्किल्ड यानी स्किल्ड वर्कर का अलग होता है और अनस्किल्ड का अलग होता है। तो उस हिसाब से वो उनको जो है वेजेस देंगे, यानी कि उनको सैलरी देंगे। तो ज़्यादा अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं कि क्या है। तो इसके अंदर यही दिया गया है कि अब एशिया के पहले रेल कारखाने में ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगी। यहाँ के विभिन्न शॉपों में प्रशिक्षित अप्रेंटिस काम करेंगे। रेलवे की ओर से एक कवायद शुरू करी गई है और इसके अंदर लगभग 2200 कर्मचारी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2200 कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। और जो है इसके अंदर काफ़ी काम होता है, इसके अंदर काम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि एशिया का जो है सबसे पुराना और भारत का भी बहुत पुराना वर्कशॉप है और उसके अंदर हैवी काम होते हैं। तो इसके अंदर 2200 कर्मचारी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यानी थर्ड पार्टी के थ्रू हैं, और वो अशिक्षित होते हैं, उनको कुछ रेल के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो इस बारे में उनको जानकारी भी नहीं होती, और अशिक्षित होते हैं और रेल अप्रेंटिस जो है प्रशिक्षित हैं, उनको सारा कुछ मालूम है। तो जो है वहाँ के CPRO जो है कौशिक मित्रा ने बताया है कि जो है ये इस पे बात चल रही है, और इसमें शिव गोपाल मिश्रा जी का भी अहम रोल है, जो इसके अंदर वो इस बात को वो कर रहे हैं कि अप्रेंटिस के बाद जो है बच्चे खाली ना बैठें, उनको कुछ ना कुछ प्रशिक्षण मिले जब तक वो परमानेंट नौकरी ना कर लें। तो ईस्टर्न रेलवे के CPRO ने ये बताया है कि जो है इस पर अभी बात चल रही है। आखिरी जो है फैसला तो रेलवे बोर्ड को ही लेना है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा है। ये 1862 में स्थित जमालपुर कारखाना है, यानी कि बहुत टाइम हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 7,000 कर्मचारी हैं, जो काफ़ी संख्या होती है वर्कशॉप में। तो जो है अगर इसके अंदर 2200 कर्मचारी हमारे रेलवे अप्रेंटिस करके, और वो किसी तरीके से उनको मेरिट के आधार पे या फिर एक टेस्ट के आधार पे रख लिए जाएं, यानी डायरेक्ट रेलवे से, ना कि थर्ड पार्टी के थ्रू। अगर रेलवे कोई थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर करती है तो वहाँ से जो आपको पता ही है कि करप्शन का चांसेस ज़्यादा है, और वो आपके वेजेस और आपके सैलरी पे इफेक्ट डालता है। वो हो सकता है कि आपको सैलरी काट के दे, आपको सरकार से 15,000 लें और आपको 10,000 दें, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो है अगर सरकार रखती है, रेलवे रखती है, तो वो आपको उचित फैसिलिटी देगी, और जो आपकी 15,000 सैलरी है वो पूरे के पूरे 15,000 देगी। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जमालपुर रेल कारखाने की तरफ से ये पहल की गई है। और अगर ऐसा होता है तो आई होप सो, मेरा भी मानना है कि पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। जितने भी रेलवे की प्रोडक्शन और मेंटेनेंस यूनिट है या शेड्स हैं, वहाँ पे वर्करों की बहुत आवश्यकता होती है, और रेलवे स्किल्ड वर्कर है, तो वहाँ पे पहले इसे ट्रायल बेसिस पे आजमाना चाहिए। अगर वहाँ सक्सेसफुल होता है तो जो है ओपन लाइन में भी इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और ये अप्रेंटिस को बेरोजगार होने से बचाएगा। दूसरी बात है, जब तक उनको परमानेंट वैकेंसी नहीं मिलती है तब तक उनको जो है फाइनेंशियली तौर पर मदद करेगा, और वो उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे, उनको अपना खर्चा पूरा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसके अंदर शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी सहयोग किया है, और ईस्टर्न रेलवे के जो है CPRO साहब भी हैं और GM वगैरह भी हैं। लेकिन इसमें आखिरी मोड़ तो रेलवे बोर्ड लगाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। अगर ऐसा होता है तो हज़ारों, एक तरीके से लाखों अप्रेंटिस हैं, तो उनके लिए कुछ को तो राहत मिलेगी ही। तो आई होप सो ये ऐसा जो है सक्सेसफुल हो जाए, ये जो बात चल रही है। और रेल के तमाम कारखाने जो ऑल ओवर इंडिया में हैं, उसके अंदर बच्चों को जो है CGA अप्रेंटिस बच्चों को प्रशिक्षित करके वहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूरा हो, और उन्हें
डायरेक्ट रखा जाए, ना कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, और उनको जो है अपने कमाई के साथ साथ पढ़ाई का भी मौका मिले। और लेकिन ये सबसे अहम बात है कि रेगुलर वैकेंसी आनी चाहिए, हर साल वैकेंसी देनी चाहिए। ये वैकेंसी का नियम नहीं होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना की तरह आपको इलेक्शन के समय वैकेंसी निकालिए और इलेक्शन के जो है ख़त्म होने के बाद उसको पूरा करिए। ये गलत रीत है। आप हर साल वैकेंसी निकालिए ताकि चाहे कम ही निकले, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी खाली हैं उतनी ही निकाले, लेकिन हर साल निकाले। उससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, उनको जो है डबल तिबल मौका मिलेगा, ताकि वो ओवर एज होने से बच जाएंगे और वो किसी न किसी साल में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब 4 साल में अगर आप वैकेंसी निकालते हैं तो आप सोचिए कि 4 साल में जो बच्चा है वो अपनी एज को लास्ट स्टेज में आएगा तो उसको एक ही चांस मिलेगा, और अगर वो 4 साल में हर साल निकलती है तो उसको 4 साल मिलते हैं। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें अप्रेंटिस का फ़ायदा है, और ये भी बहुत ही अच्छी पहल है। आई होप सो ये सक्सेसफुल हो और रेलवे के तमाम कारखाने, प्रोडक्शन यूनिट, मेंटेनेंस यूनिट और डीजल शेड में जो है बच्चों को सिलेक्ट किया जाए और डायरेक्ट बेसिस पे सिलेक्ट किया जाए ऐसे कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि अप्रेंटिस में होता है। किसी के थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होता है, सीधा रेलवे ऑपरेट करती है, उसी तरीके से सीधा इसको रेलवे ऑपरेट करे। और ये बहुत ही अच्छी खबर है। जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे उनको भी अच्छा है। तो अभी तो ये ट्रायल बेसिस पे है, यानी अभी बातचीत ही चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।